इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, कैश बुक के हैं, डबल कॉलम कैश बुक है। जुलाई 2027 की एंट्रीज दी हुई हैं। 1 जुलाई को है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000। 3 जुलाई को है ओपन अकाउंट इन ICICI बैंक 30,000। 5 जुलाई को है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। 10 जुलाई को है परचेज मशीन इन कैश फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए परचेज की गई है 5,000। फिर गुड्स सोल्ड टू रोहन एंड रिसीव चेक 7,000 का चेक रिसीव किया। 18 को है कैश सेल 8,000 का। 20 को है रोहन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक 7,000। 22 को है पेड कार्टेज, ठीक है, पेड किया गया है और चेक से 500 का पेमेंट हुआ है। और कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 2,000 और पेड रेंट बाय चेक। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। डबल कॉलम कैश बुक है। ये हो गया कॉलम। यहाँ पर लिखेंगे, पहला कॉलम है डेट का, फिर है पर्टिकुलर, VN LF कैश। डबल कॉलम है तो कैश और बैंक दोनों ही बनेंगे क्योंकि यहाँ पे चेक से भी पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक। डेट पर्टिकुलर VN LF कैश बैंक। फिर वही कॉलम रिपीट हो जाएंगे। डेट पर्टिकुलर VN LF कैश बैंक। इस साइड लिखेंगे पेमेंट्स, पेमेंट साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रिसिप्ट साइड है। स्टार्ट करते हैं। पहले डेट मेंशन कर लेंगे, कौन सा सन है वो देख लेते हैं। 2017 का है तो दोनों ही साइड क्या लिखेंगे? 2017। यहाँ पर रुपीज चाहे यहाँ लिख ले या यहाँ लिख ले। अब देखते हैं, बिजनेस फर्स्ट है जुलाई 1। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश से बिजनेस जो है स्टार्ट किया गया, तो क्या आ जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से आया तो टू कैपिटल अकाउंट। कितने का है? कैश से है तो यहाँ पर आ जाएगा कैश में 50,000। नेक्स्ट एंट्री है 3 जुलाई की, ओपन अकाउंट इन ICICI बैंक। यहाँ देखो बैंक में क्या किया गया? अकाउंट ओपन किया गया है ना, बैंक में किया गया, तो पास से पैसा कहाँ गया? बैंक में गया। ठीक है, पास से पैसा गया मतलब हमने पेमेंट किए, पेमेंट किए तो पास से पैसा चला गया। पहले यहाँ गया पैसा, कहाँ आएगा? पैसा गया मतलब पेमेंट साइड कितना है, तो पहले इसमें अमाउंट ही लिखे। तो ये 30,000 का पैसा जो है वो चला गया। किस डेट को गया? जुलाई 3 को 30,000 पैसा गया। अब यहाँ से सोचो कि बैंक में पैसा आ गया, कितना? 30,000 बैंक में पैसा है, तो यहाँ पर 30,000 जो है वो बैंक में पैसा आया जुलाई 3 को ही। अब देखो बैंक में है
अमाउंट तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैश। कहाँ से आया, बैंक में पैसा कहाँ से आया, कैश से आया। और यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। और यहाँ पर लिखेंगे एलएफ वाले कॉलम में सी। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब एक एंट्री को अपन क्या कर रहे हैं, दोनों साइड कर रहे हैं, पास का ही पैसा जा रहा है और अपने बैंक अकाउंट में जा रहा है, या फिर पास का पैसा निकल के ऑफिस यूज के लिए आ रहा है, तब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए लिखते हैं सी, वो भी एलएफ वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में जो है गुड्स को क्या किया गया है, परचेज किया गया है 10,000 का। परचेज करना यानी कि पैसा गया, पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड आएगा। जुलाई 5 तो कहाँ से है, बाय परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, सामान परचेज करने में कैश गया, कैश गया है तो कैश वाले कॉलम में अमाउंट आएगा 10,000, कैश वाले कॉलम में आएगा, बैंक वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है परचेज मशीन इन कैश फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए मशीन परचेज की गई है ना, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा मशीन खरीदने में क्या हुआ, पैसे चले गए, पेमेंट किया है, पेमेंट साइड जाएगा बाय मशीन अकाउंट। यहाँ पर परचेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि परचेज इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि जो है परचेज किस चीज का होगा, जिस चीज का जो है वो बिजनेस कर रहा है, जिस चीज को वो सेल करेगा वो परचेज में आता है, वो गुड्स जो है वो परचेज में आता है। मशीन एसेट्स है, एसेट्स ही लिखेंगे। और ऑफिस यूज के लिए परचेज किया है तो 5,000 आ जाएंगे कैश में। नेक्स्ट है 15 नंबर का, गुड सोल्ड टू रोहन एंड रिसीव चेक। तो देखो कि चेक रिसीव किया है और रोहन को कैसे क्या किया गया है, सोल्ड किया गया है। तो पहले तो पैसा क्या बोलना चाहिए, आया बिजनेस में। तो अगर आता है तो किस साइड, रिसीव किया है, रिसीव साइड आएगा। जुलाई 15 यहाँ पर कैसे आया, टू सेल्स। तो यहाँ पर अपन पहले क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब देखना कि कैसे रिसीव किया है, चेक से रिसीव किया है। ठीक है, चेक से रिसीव किया है तो हम क्या सोचेंगे कि बैंक में इसको एंट्री कर दे, लेकिन इसकी एंट्री बैंक में नहीं होगी क्योंकि अभी ये पैसा बैंक में गया ही नहीं है, तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा ना। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तब बैंक में एंट्री होगी। तो अभी क्या मानते हैं कि चेक जो मिला है उसको कैसा माना जाएगा, कैश के रूप में माना जाएगा कि कैश जो है वो बिजनेस में आ गया। तो हम जो चेक मिला है उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, कैश में करेंगे, बैंक में, क्योंकि बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ चेक रिसीव। जब भी चेक रिसीव होगा, अगर वो उसी दिन बैंक में नहीं गया है तो यहाँ पर रिसिप्ट साइड बैंक पे एंट्री नहीं होगी। उसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वो आगे किस दिन जो है वो इसको डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक में, आगे है इसकी एंट्री डिपॉजिट की। नेक्स्ट है 18 की, कैश सेल 8,000 सेल्स हुआ है, पैसा आया है सेल करने पे 18। टू सेल्स अकाउंट कितना आया है, 8,000 कैश आया है तो कैश के ही कॉलम में जाएगा 8,000। नेक्स्ट एंट्री है 20 की, रोहन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब देखो ये चेक इसको यहाँ पे 15 तारीख को मिला था रोहन से 7,000 का, जिसकी अपन ने एंट्री कहाँ की है, कैश में। अब वही चेक जो है वो क्या कर रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, जो रोहन से मिला है तो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। अभी एंट्री कैश में थी तो हम क्या बोलेंगे कि कैश जो है वो निकला और बैंक में आया, है ना, कैश पेमेंट हुआ और बैंक में आया। तो सबसे पहले कैश निकल गया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री है जुलाई 20 और इस साइड भी हो जाएगी जुलाई 20। क्या हुआ है, कितने का, 7,000 का कैश बैंक में जमा किए, तो बैंक में 7,000 रुपए आ गए और 5 से 7,000 का कैश चला गया। यहां पर कैश है तो यहां क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट।
बाय बैंक अकाउंट, और यहां पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। क्या पास का पैसा क्या हुआ, बैंक में गया, ये चेक यहाँ पर रिसीव किए थे, उसकी कैश में एंट्री किए थे, बैंक में नहीं किए थे, क्योंकि जब बैंक में पैसा जाएगा तभी बैंक वाले कॉलम में क्या होगा, एंट्री होगी। नेक्स्ट है 22 की, पेड कार्टेज थ्रू चेक, चेक से जो है वो कार्टेज के लिए पेड किया गया, तो पेड हुआ है, पेमेंट साइड जाएगा जुलाई 22 बाय कार्टेज अकाउंट, और चेक से पेमेंट है इसलिए 500 रुपीज कहाँ जाएंगे, बैंक के कॉलम में जाएंगे, ये कैश में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है 25th की एंट्री है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या किया गया है, कैश को विड्रॉ किया गया है, यानी कि पास से पैसा, मतलब बिजनेस से पैसा क्या हुआ है, निकाले हैं। जुलाई 25th बिजनेस से पैसा गया है ना, पेमेंट साइड आएगा, और पर्सनल यूज के लिए इसलिए क्या हो जाएगा, बाय ड्रॉइंग अकाउंट, यहां लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट। कैश निकाले हैं 2000 का, तो कैश में आएगा और बैंक में कुछ नहीं आएगा। अगर बैंक से निकालते हैं तो फिर बैंक का पैसा आता। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक, जो है रेंट को पेड किया गया है 1000 रुपीज का, कैसे, चेक से पेमेंट हुआ है, पेमेंट हुआ है तो पेमेंट्स आईडी आएगा 30 बाय रेंट अकाउंट, चेक से पेमेंट हुआ है इसलिए अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, ये आ गया 1000 बैंक में। अब सारी ट्रांजेक्शन कर लिए, करते हैं टोटल, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसी साइड का टोटल दोनों साइड आएगा, तो पहले दोनों टोटल कर लेते हैं। 50, 57 और ये कितना हो गया 65, ठीक है। इस साइड का टोटल कितना हुआ 65 हुआ, 65,000, तो यहां लिखेंगे टोटल 65,000 इस साइड का टोटल हुआ, यहाँ का टोटल बैंक का, फिर इस यहाँ का कैश का किए हैं, ठीक है। अब इधर के कैश का कर लेते हैं, 30, 40, 45, 45 और 7, 52 और ये हो गया 54, यहाँ का टोटल कितना हुआ 54,000। इसमें से लेस कर देते हैं 54,000। अब देखते हैं कौन सा टोटल ज्यादा है, यहाँ का टोटल ज्यादा है तो हम दोनों साइड क्या लिखेंगे, एक जो टोटल ज्यादा होगा उसको ही लिखेंगे, तो कैश में लिखे 65, यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप करके, एकदम बिल्कुल जहां एंट्री खत्म हुई है वहां पर हमको टोटल नहीं बनाना क्योंकि वहां पे बैलेंस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 65,000। अब इसको लेस कर देते हैं, 0 0 0 1 और 1, 11,000, ठीक है। तो ये 11,000 कहाँ है, क्या है, बैलेंस है। अब जिस साइड टोटल जो है वो कम आएगा उसी साइड बैलेंस आएगा, इसको लिखेंगे जुलाई 31, क्योंकि यहाँ का 65,000 ज्यादा है, यहाँ का 54,000 इससे कम है, तो कितना आ जाएगा बैलेंस 11,000, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन, कितने का बैलेंस 11,000 का। अब देखते हैं बैंक का बैलेंस, ये काय का है, कैश का है, इसको यहां से क्लोज ही कर दें। अब देखते हैं, ये रफ में है किया हुआ, यहां पर देखते हैं बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, ये दोनों एक साथ ही हम बनाएंगे डबल लाइन। यहाँ पर कितना है 30,000 और 7,000 कितना हो गया 37,000 हो गया। यहाँ का कितना हो रहा है 500 और 1,000 1500,
1500 हो गया इस साइड का टोटल। टोटल किस साइड का ज़्यादा है? रिसिप्ट साइड का। तो रिसिप्ट साइड का टोटल दोनों ही साइड लिखेंगे 37,000। अब रिसिप्ट साइड के टोटल से हम क्या कर देंगे, पेमेंट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 35,500। 35,500 जिस साइड का बैलेंस का, जिस साइड का टोटल कम रहेगा हम उसी साइड लिखेंगे बैलेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा 35,500 बैलेंस CD। अब ये बैलेंस किस दिन निकाला जाएगा? मंथ के लास्ट डे। तो जुलाई 31 है, कौन सा हो जाएगा? जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त। तो यहाँ पर आ जाएगा अगस्त 1, मतलब नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। और बैलेंस कब निकालेंगे अपन? उसी मंथ की लास्ट डेट को। जुलाई 31 का होता है, अगर जून है तो 30 का होगा। सॉरी, इसको बैलेंस लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD आ जाएगा। तो कैश वाले कॉलम का बैलेंस जो है वो कैश वाले कॉलम में, तो यहाँ पे कैश वाले कॉलम का बैलेंस कितना है? 11,000। यहाँ पर आ जाएगा 11,000। और बैंक वाले कॉलम का बैलेंस कितना है? 35,500। तो यहाँ बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी एंट्री सॉल्व कर लिए हैं। बैलेंस जो है वो लास्ट डेट पर निकलेगा, उसको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बैलेंस BD लिखकर। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।